दोस्तों एक बार फिर से मैं आपके लिए राजस्थान लैब अटेंडेंट वैकेंसी 2025 फॉर्म फिलअप अप्लाई ऑनलाइन प्रोसेस की अपडेट लेके आ चुके हैं। किस तरह से आप लैब अटेंडेंट के 54 वैकेंसीज के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। लास्ट डेट की अपडेट है, केवल 2 दिन शेष रह गए हैं। आप जल्द से जल्द अपना फॉर्म अप्लाई कर ले, कहीं मौका हाथ से छूट न जाए। ऑनलाइन आवेदन करते समय आपको कोई भी ऐसी गलती या फिर मिस्टेक नहीं करनी होगी जिसको करने से आपके एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो सकते हैं। आवेदन करते समय आपको कुछ महत्वपूर्ण बातों को भी ध्यान में रखना होगा, तभी आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो पाएगा। आवेदन करते समय अगर आपको कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है तो उसका हल आपको इस वीडियो में दिया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन करते समय आप अपना OTR रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से करोगे, किस तरह से आप अपना लाइव फोटो कैप्चर करोगे, डॉक्यूमेंट फोटोग्राफ कितने केबी में और सिग्नेचर कैसे आपको अपलोड करने होंगे, पूरी जानकारी के लिए आपको ये वीडियो शुरू से लेके एंड तक देखनी होगी। रजिस्ट्रेशन करते हुए आपको फीस पेमेंट किस प्रकार से करना होगा, पूरी जानकारी के लिए आपको ये वीडियो यहाँ पर कंप्लीटली देखनी होगी। इस वीडियो को कंप्लीटली देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई वक्त गंवाए शुरू करते हैं राजस्थान लैब अटेंडेंट फॉर्म फिलअप की पूरी जानकारी। फॉर्म भरने से पहले आपको सबसे पहले हमारी वेबसाइट IND सरकारी नौकरी के इस पेज पर विजिट करना होगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहां से राजस्थान लैब अटेंडेंट का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड RSSB की ओर से लैब अटेंडेंट की पोस्ट निकली हुई है। 54 वैकेंसीज है। लास्ट डेट की अपडेट है, केवल 2 दिन शेष रह गए हैं। ऑनलाइन आवेदन करने की लास्ट डेट 9 अगस्त 2025 है। आखिरी समय का वेट न करें, आज ही से अभी से अपना फॉर्म अप्लाई कर ले। अंतिम समय में कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम आ सकती है। लेवल 1 के अंतर्गत सैलरी दी जाएगी। 10वीं क्लास पास कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 40 वर्ष आयु सीमा है। फीस जनरल OBC के लिए 600 रुपये है, OBC NCL के लिए 400 है, SC/ST के लिए 400, करेक्शन चार्ज भी 300 रुपये है, जो कि आप ऑनलाइन मोड से पेमेंट कर सकते हो। सिलेक्शन होगा रिटर्न टेस्ट के आधार पे, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। राजस्थान जॉब लोकेशन है rssb.rajasthan.gov.in, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है जिससे आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन के अंतर्गत ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF लिंक पर क्लिक करके आप इसके PDF डाउनलोड कर सकते हो। प्रयोगशाला परिचायक सीधी भर्ती 2025 का 4/2025 का नोटिफिकेशन है। यहाँ पर आपको वैकेंसी की इंफॉर्मेशन, रजिस्ट्रेशन की पूरी प्रक्रिया आपको दे दी गई है। यहाँ पर फीस पेमेंट की इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की डिटेल आपको इसी में दी गई है और एग्जामिनेशन पैटर्न, सिलेबस सब्जेक्ट वाइज आपको इस PDF में ही मिल जाएगा। आवेदन करते समय आपको किस प्रकार से अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे, फोटोग्राफ, सिग्नेचर अपलोड करने होंगे, वो जानकारी भी आप इस PDF से ही हिंदी में चेकआउट कर सकते हो। अप्लाई करने से पहले आपके नोटिफिकेशन की PDF पूरा पढ़ना अनिवार्य है। इसको पूरा पढ़ने से ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। PDF रीड आउट करने के बाद में आपको अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करना होगा, तो आपके सामने ऑनलाइन आवेदन करने का ये ऑफिशियल पोर्टल ओपन हो जाएगा। यहाँ पर गाइज, अगर आपने राजस्थान सिंगल साइन ऑन के पोर्टल पर पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो यहाँ पर आकर आपको अपनी SSO ID या फिर यूजर नेम एंटर करना है, अपना पासवर्ड आपको एंटर करना है, ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और लॉगिन की इस बटन पर क्लिक करके आपको अपने डैशबोर्ड में लॉगिन कर लेना है और फिर वहाँ से आपको अपना फॉर्म अप्लाई करना है। और गाइज, अगर आप यहाँ पर राजस्थान सिंगल साइन ऑन के पोर्टल से किसी भी भर्ती के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन की ये टैब दी गई है, तो यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन की इस टैब पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर भी आपके पास 2 ऑप्शन है, आप सिंपली सिटीजन या फिर उद्योग है तो आप इस ऑप्शन पर क्लिक करें, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो आप इस ऑप्शन पर क्लिक करें, गवर्नमेंट एम्प्लॉय की टैब पर। फिर यहाँ पर आप अपना SIPF इस ऑप्शन पर क्लिक करें, फिर आप अपना SIPF नंबर एंटर करें, अपना SIPF का पासवर्ड एंटर करें और नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन की आगे की टास्क कंप्लीट कर ले। गाइस, यहाँ पर अगर आप सिंपली सिटीजन है तो आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए 2 ऑप्शन मिलेंगे। आप यहाँ पर जन आधार और गूगल के थ्रू अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। जन आधार के थ्रू केवल राजस्थान रेजिडेंट के कैंडिडेट ही अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और गूगल के थ्रू यहाँ पर राजस्थान के साथ साथ सभी स्टेट के कैंडिडेट अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको गूगल के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको अपनी जीमेल ID एंटर करनी है और फिर आपको नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है।
उसके बाद यहाँ पर आपको कंटिन्यू की स्टेप पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। आपकी ईमेल आईडी के शुरू के कैरेक्टर को यहाँ पर आपका एसएसओ आईडी या फिर यूजर नेम सेट कर दिया गया है एसएसओ की तरफ से। अगर इसमें आप चेंज करना चाहते हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग ABCDXYZ कुछ भी आप इसमें चेंज कर सकते हो। और फिर यहाँ पर अगर ये ग्रीन कलर में है तो यानी कि ये यूजर नेम अवेलेबल है, और अगर ये रेड कलर में होगा और यहाँ पर क्रॉस का निशान होगा तो फिर ये अवेलेबल नहीं होगा। आपको उसमें कुछ चेंज करना होगा और अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको अपना यूजर नेम सेट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड एंटर करना है। गाइस यहाँ पर आपका पासवर्ड 8 से 30 कैरेक्टर के बीच में होना चाहिए। यहाँ पर आपको पासवर्ड की गाइडलाइन दी गई है। इस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग आपको अपना पासवर्ड यहाँ पर रेडी करना है। आपको कुछ इस फॉर्मेट में अपना पासवर्ड यहाँ पर रेडी करना है। मीन्स आपका पासवर्ड यहाँ पर अल्फा न्यूमेरिक फॉर्मेट में होना चाहिए। आपके पासवर्ड में कम से कम एक अपर केस कैरेक्टर, एक लोअर केस कैरेक्टर, एक इंटीजर नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि @ या फिर डॉलर होना चाहिए। तो इस फॉर्मेट में यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड सेट करना है। वही पासवर्ड आपको कंफर्म पासवर्ड फील्ड में एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। फिर आपको इसे नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। फिर यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है या फिर ईमेल आईडी एंटर करनी है। और उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको रजिस्टर की इस टैब पर क्लिक कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। आपको एक यूजर आईडी और पासवर्ड आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर सबमिट कर दिया गया है। आपको उसे केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। और यहाँ पर अब आपको ओके के इस बटन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। गाइस यहाँ पर अब आपको अपनी एसएसओ आईडी या फिर यूजर नेम एंटर करना है। उसके बाद आपको अपना पासवर्ड एंटर करना है जो आपके मोबाइल नंबर पर आया है या फिर आपने जो क्रिएट किया है। उसके बाद आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और फिर आपको यहाँ पर लॉगिन की इस टैब पर क्लिक कर देना है। और गाइस यहाँ पर अगर आप अपनी एसएसओ आईडी भूल गए हैं या फिर पासवर्ड भूल गए हैं तो यहाँ पर आप आई फॉरगेट माई डिजिटल आइडेंटिटी एसएसओ आईडी के सामने क्लिक हियर के इस लिंक पर क्लिक करें और फिर यहाँ पर आप अपनी बेसिक डिटेल्स प्रोवाइड कराते हुए अपनी एसएसओ आईडी गेट कर लें। पासवर्ड भूल चुके हैं तो उसके लिए भी आप क्लिक हियर के इस लिंक पर क्लिक करके अपना पासवर्ड गेट कर सकते हैं। अगर मल्टीपल एसएसओ आईडी है तो आप क्लिक हियर टू मर्ज इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी एसएसओ आईडी यहाँ पर मर्ज कर सकते हैं। तो बस यहाँ पर अब आपको अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड एंटर करके और ये कैप्चा कोड एंटर करके अपने डैशबोर्ड में लॉगिन करना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। गाइस यहाँ पर अब आपको अपनी प्रोफाइल अपडेट करनी है। सबसे पहले यहाँ पर अगर आप अपना फोटो ऐड करना चाहते हैं तो आप इस फोटो पर क्लिक करें। फिर यहाँ पर आप इस फोटो पर क्लिक करें। उसके बाद यहाँ पर आप इस ऑप्शन पर क्लिक करें और अपना फोटो सेलेक्ट करके यहाँ पर आप उसे अपडेट कर सकते हैं। अपना प्रोफाइल फोटो यानी कि आप यहाँ पर सेट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आप अपना फर्स्ट नेम चेंज करना चाहते हैं तो इसे आप चेंज कर सकते हैं। लास्ट नेम चेंज करना चाहते हैं तो इसे आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपका जो डिस्प्ले नेम, आपकी प्रोफाइल का जो डिस्प्ले नेम होगा वो यहाँ पर आप एंटर कर दें। इसे आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर सेट कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ इस कैलेंडर में से सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना जेंडर सिलेक्ट करना है, आप मेल हो, फीमेल हो या फिर ट्रांसजेंडर या फिर अदर। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। यहाँ पर आप इस ऑप्शन पर क्लिक करें, अपना मोबाइल नंबर एंटर करें और फिर आप सेंड ओटीपी ऑप्शन पर क्लिक करें। उसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा। वो ओटीपी आपको यहाँ पर वेरीफाई करना है। तो यहाँ पर आपको अपना ओटीपी एंटर करना है जो आपके मोबाइल नंबर पर आया है और उसके बाद आपको यहाँ पर वैलिडेट ओटीपी के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर वेरीफाई कर लेना है। फिर यहाँ पर अगर आपके पास कोई लैंडलाइन नंबर है तो आप एंटर कर सकते हैं, नहीं है तो आप इस कॉलम को खाली छोड़ दें। फिर यहाँ पर आपको अपना एड्रेस एंटर करना है। उसके बाद आपको अपना पोस्टल कोड देना है, अपनी सिटी या फिर डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर आप एंटर करें। और गाइस यहाँ पर उसके बाद आप अपना स्टेट सिलेक्ट कर लें, जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं। उसके बाद अगर आप राजस्थान स्टेट के कैंडिडेट हैं तो आप अपनी जन आधार आईडी या फिर इनरोलमेंट आईडी यहाँ पर एंटर करें। आप इस ऑप्शन पर क्लिक करें, अपनी जन आधार आईडी या फिर इनरोलमेंट आईडी यहाँ पर एंटर करें और फैच मेंबर्स ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी डिटेल यहाँ पर फैच कर ले। फिर यहाँ पर अगर आप राजस्थान स्टेट के कैंडिडेट हैं तो यहाँ पर आपको अपना संस्था आधार नंबर एंटर करना है। आप इस ऑप्शन पर क्लिक करें, अपना संस्था आधार नंबर एंटर करें, सेंड ओटीपी ऑप्शन पर क्लिक करें,
आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा जो आपके संस्था आधार नंबर से लिंक है। वो OTP आप यहाँ पर एंटर करके उसे वेरीफाई कर ले और उसके बाद गाइस यहाँ पर आप अपडेट के इस बटन पर क्लिक करके अपने प्रोफाइल की सभी डिटेल्स यहाँ पर अपडेट कर दें। इस तरह से यहाँ पर आपकी SSO की जो प्रोफाइल है वो सक्सेसफुली अपडेट हो चुकी है। अब यहाँ पर आप ओके के बटन पर क्लिक करें। नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको रिक्रूटमेंट पोर्टल सर्च करना है। आप कंट्रोल F यहाँ पर प्रेस करें, REC एंटर करें। उसके बाद यहाँ पर आपको रिक्रूटमेंट पोर्टल का ये ऑप्शन मिलेगा। आप इस लिंक पर क्लिक कर दें। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आने के बाद आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन के इस लिंक पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको अपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। अब यहाँ पर आपसे सबसे पहले पूछा गया है कि क्या आप राजस्थान स्टेट के निवासी हैं, अगर हैं तो यस करें और फिर यहाँ पर आप अपनी जन आधार या फिर एक्नॉलेजमेंट ID एंटर करके फैच मेंबर ऑप्शन पर क्लिक करें और अपनी डिटेल यहाँ पर फैच कर ले। और अगर आप राजस्थान के निवासी नहीं हैं तो यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर एंटर करना है और फिर यहाँ पर आपको एग्री की स्टेप पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह से पॉपअप शो होगा। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप राज्य भर्ती पोर्टल को एक बार पंजीकरण यानी कि OTR के लिए मेरे आधार विवरण, नाम, पिता का नाम, लिंग और जन्म दिनांक का उपयोग करने की अनुमति प्रदान करते हो या फिर करती हो। तो आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है और फिर आपको सेंड OTP के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको अपना आधार वेरीफाई करना है। उसके लिए आपको यहाँ पर इस चेकबॉक्स को ओके करना है और फिर आपको OTP भेजें इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा। उस मोबाइल नंबर पर जिससे आपका आधार लिंक है वो OTP आप यहाँ पर एंटर करें और फिर आप प्रमाणीकरण करें इस ऑप्शन पर आप क्लिक कर दें। इस तरह से यहाँ पर आपका आधार वेरीफाई हो जाएगा और आपकी जो डिटेल्स है वो यहाँ पर आपके आधार से फैच करके फिल कर दी गई है, जैसे कि आपका नाम, आपका जेंडर, आपके फादर का नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ। अब यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है और फिर यहाँ पर आपको गेट ईमेल फ्रॉम SSO प्रोफाइल इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी ईमेल ID को यहाँ पर फैच कर लेना है। जो आपने रजिस्ट्रेशन टाइम पर अपनी ईमेल ID एंटर की थी वो यहाँ पर फैच होके आ जाएगी। फिर यहाँ पर आपको वेरीफाई OTR आपको इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर आपको आपकी डिटेल शो कर दी जाएगी। आपकी डिटेल अगर ओके है तो यहाँ पर अब आप फाइनल सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। उसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा। वो OTP आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद आपको यहाँ पर वेरीफाई OTP के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपके वन टाइम रजिस्ट्रेशन की डिटेल सक्सेसफुली सेव हो जाएगी। आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया गया है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन नंबर। आपको इसे केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। और यहाँ पर अब आपको ओके के इस बटन पर क्लिक करना है। फिर आपको आपके OTR के इसी इंटरफेस पर आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पर आपकी OTR की सभी डिटेल्स वेरीफाई हो चुकी है। आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर जो वहां पर दिया गया था वो रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर भी शो कर दिया गया है। आपको इसे केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। अब गाइस यहाँ पर आपको अपना फीस पेमेंट करना है। नेक्स्ट स्टेप आपका फीस पेमेंट का होगा। उसके लिए आपको यहाँ पर पे फीस की स्टेप पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से पॉपअप शो होगा। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप राजस्थान स्टेट के कैंडिडेट हैं, अगर हैं तो यस करें और फिर यहाँ पर आप अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करें। आप रिजर्व कैटेगरी के अंतर्गत आते हो या फिर अनरिजर्व के, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। और अगर आप राजस्थान स्टेट के कैंडिडेट नहीं हैं तो यहाँ पर आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर केवल अनरिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं अगर आप राजस्थान स्टेट से बाहर के कैंडिडेट हैं। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप स्पेशली एबल्ड कैंडिडेट हैं, अगर हैं तो आप यहाँ पर यस ऑप्शन सेलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आपको 400 रुपये फीस के रूप में जमा कराने होंगे। और अगर आप स्पेशली एबल्ड कैंडिडेट नहीं हैं तो यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर आपको 600 रुपये एप्लीकेशन फीस के रूप में जमा कराने होंगे। तो इस तरह से आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ पर फीस का अमाउंट शो कर दिया जाएगा। गाइस हम यहाँ पर आपको एक बार फिर से बता दें, अगर आप यहाँ पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हो, अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो फिर आपको 600 रुपये फीस जमा करानी है। रिजर्व कैटेगरी के अंतर्गत आते हो तो फिर आपको 400 रुपये फीस के रूप में जमा कराने होंगे। ये अमाउंट आपको सिर्फ एक बार जमा कराना है। उसके बाद SSO के पोर्टल से जितनी भी भर्तियां निकलेगी, जितनी भी भर्तियों
के लिए आप अप्लाई करोगे फिर आपको कोई शुल्क जमा नहीं कराना है। ये वन टाइम फीस है, आप एक बार फीस जमा करा के फिर यहाँ पर एसएससी की इस वेबसाइट के थ्रू मल्टीपल जॉब्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर अब आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग अमाउंट शो कर दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको पे फीस के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, फिर आपको ओके करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको फीस पेमेंट के इंटरफेस पर डायरेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पर आपके पास 3 चॉइस है, आप 3 तरह से अपना फीस पेमेंट कर सकते हो, नेट बैंकिंग के थ्रू, एग्रीगेटर के थ्रू या फिर QR कोड पेमेंट के थ्रू। यहाँ पर सबसे बेस्ट ऑप्शन आपके लिए QR कोड पेमेंट रहेगा। आप यहाँ पर इस ऑप्शन को सिलेक्ट करें, फिर यहाँ पर आप फोन पे ऑप्शन सिलेक्ट करें और पे नाउ के इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको फीस पेमेंट के इंटरफेस पर डायरेक्ट किया जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आप 2 तरह से फीस पेमेंट कर सकते हो, QR कोड के थ्रू या फिर आप अपने मोबाइल नंबर के थ्रू यहाँ पर फीस पेमेंट कर सकते हो। आपके लिए यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन QR कोड रहेगा। तो यहाँ पर आप शो कोड ऑप्शन पर क्लिक करें, आपके सामने ये QR कोड शो होगा। आप अपने किसी भी UPI से इसे स्कैन करें और अपना फीस पेमेंट कर दें। सक्सेसफुली फीस पेमेंट करने के बाद आपको आपके OTR के डैशबोर्ड पर डायरेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पर आपका फीस पेमेंट सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। अब आप व्यू रिसिप्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी एप्लीकेशन फीस की एक रिसिप्ट का यहाँ पर प्रिंट आउट ले सकते हैं फ्यूचर यूज के लिए। और यहाँ पर अपनी ये फीस पेमेंट करने के बाद अब आपको नेक्स्ट ऑप्शन कंप्लीट करना है, वो आता है यहाँ पर आपका OTR eKYC। आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर गाइस आपको अपना लाइव फोटो कैप्चर करना है और अपना हैंड रिटन डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है। लाइव फोटो कैप्चर करने के लिए आपको कुछ गाइडलाइंस दी गई है, इन्हें ध्यान में रखते हुए आपको अपना फोटो यहाँ पर कैप्चर करना है। यहाँ पर 5 सेकंड के टाइमर के पश्चात अभ्यर्थी अपनी पलक 2-3 बार झपकाए। यदि आपकी फोटो बंद आंखों के साथ कैप्चर हुई है तो आप दोबारा से अपनी फोटो कैप्चर करें और फोटो कैप्चर करते समय आपको कैमरे की तरफ देखना है। अगर आप चश्मे का इस्तेमाल करते हैं तो आप अपना फोटो चश्मे के साथ ही लें, परंतु इस बात का ध्यान रखें कि चश्मे पर रोशनी के कारण फोटो अस्पष्ट अथवा चमक के साथ कैप्चर ना हो। बिल्कुल साफ फोटो आपका होना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पर अभ्यर्थियों को सुनिश्चित करना होगा कि लाइव फोटो साफ एवं पर्याप्त रोशनी में पृष्ठभूमि के साथ ली गई हो। धुंधली अथवा अंधकार में फोटो यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं होगी। गाइस यहाँ पर अगर आपका फोटो स्पष्ट नहीं है तो आप बार बार अपना फोटो कैप्चर कर सकते हैं, परंतु एक बात आपको याद रखनी है, OTP के माध्यम से वेरिफिकेशन के पश्चात फाइनल सबमिट किए जाने के बाद आपको अवसर नहीं मिलेगा। उससे पहले ही आपको अपना फोटो यहाँ पर कैप्चर कर लेना है, फिर आप चेंज नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर इन दिशा निर्देश को रीड करने के बाद आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है। उसके बाद आपको टेक फोटो इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर अपना फोटो कैप्चर करने के बाद फिर आपको अपना हैंड रिटन डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। उसके लिए यहाँ पर आपको फॉर्मेट दिया गया है, आप सैंपल फाइल के इस लिंक पर क्लिक करें। नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर ये PDF ओपन हो जाएगी। गाइस यहाँ पर आपको इस PDF का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है और उसके बाद आपको उस हार्ड कॉपी प्रिंट आउट पर अपना नाम मेंशन करना है, अपने फादर का नाम मेंशन करना है, अपनी डेट ऑफ बर्थ देनी है, यहाँ पर आपको अपने हस्ताक्षर करने हैं और उसके बाद आपको ये कंप्लीट डाटा फिर यहाँ पर मेंशन कर देना है अपने हाथ से ब्लू इंक पेन से। और उसके बाद यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर कर देने हैं। फिर ऐसे ही आपको यहाँ पर इंग्लिश में भी अपनी राइटिंग देनी है। उसके लिए यहाँ पर आपको इंग्लिश का परफॉर्मा दिया गया है। यहाँ पर भी आने के बाद आपको फिर अपना नाम एंटर करना है इंग्लिश में, अपने फादर का नाम एंटर करना है इंग्लिश में, अपनी डेट ऑफ बर्थ देनी है और फिर यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर करने हैं। और उसके बाद आपको ये कंप्लीट डाटा फिर अपने हैंड से ब्लू इंक पेन से आपको फिर दोबारा से इंग्लिश में यहाँ पर राइट कर देना है। उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको अपनी SSO ID एंटर करनी है, अपना OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन का जो नंबर आपको मिला है वो रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर आपको एंटर करना है, अपना परमानेंट एड्रेस आपको यहाँ पर मेंशन कर देना है और यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर कर देने हैं। इस तरह से आपको अपना ये हैंड रिटन डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट तैयार कर लेना है और फिर इसका आपको फोटो खींचकर अपने कंप्यूटर में सेव कर लेना है, यानी कि इसकी एक सॉफ्ट कॉपी। और फिर आपको अपना वो डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड करना होगा। यहाँ पर आपका ये डॉक्यूमेंट PDF फॉर्मेट में होना चाहिए, साइज उसका 100 से 200 KB के बीच में होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको चूज फाइल बटन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट करना है और अपना ये हैंड रिटन डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड कर देना है। गाइस हम आपको सैंपल के तौर पर दिखा रहे हैं, कुछ इस तरह से यहाँ पर आपको अपना हैंड रिटन डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट तैयार करना है और फिर इसे आपको अपलोड कर देना है। अपना फोटो अपलोड करने के बाद और हैंड रिटन डिक्लेरेशन अपलोड करने के बाद अब आपको सबमिट eKYC की स्टेप पर क्लिक करना है।
उसके बाद में आपको इन चेक बॉक्सेस को ओके करना है और सेंड ओटीपी की टैब पर क्लिक कर देना है। एक ओटीपी आपके मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस पर सबमिट किया गया है, वो ओटीपी आपको इस बॉक्स में एंटर करना होगा और फाइनल सबमिट की इस टैब पर क्लिक कर देना होगा। इस तरह से आपकी OTR eKYC कंप्लीट हो चुकी है। तो यहाँ पर अब आपके तीनों स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं। आपकी प्रोफाइल यहाँ पर अपडेट हो चुकी है, फीस पेमेंट आप कर चुके हो, अपनी eKYC आप कंप्लीट कर चुके हो। अब यहाँ पर आकर आपको होम के इस लिंक पर क्लिक कर देना है। अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के बाद आपको आपके डैशबोर्ड में रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। और गाइस, यहाँ पर अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो यहाँ पर आपको अपना OTR का eKYC करना होगा। आपको आपकी बेसिक डिटेल्स जो होगी उन्हें आपको चेकआउट करके सेव करना है। फिर यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर चेकआउट करने हैं और उनमें आपको अपना फोटो सिग्नेचर अपलोड करते हुए यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट करते हुए अपनी eKYC कंप्लीट कर लेनी है। कुछ खास इसमें नहीं है, बस आपको आपकी डिटेल्स की यहाँ पर वेरिफिकेशन करनी है और नेक्स्ट करते हुए आपको अपनी eKYC कंप्लीट कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको आपके डैशबोर्ड में लैब अटेंडेंट डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 2025 का ये सेक्शन दिया गया है। यहाँ पर आपको इसमें अप्लाई नाउ का ये लिंक दिया गया है, आपको इस लिंक पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब आपको एक बार फिर से यहाँ पर लैब अटेंडेंट के इस लिंक पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने पॉपअप शो होगा। यहाँ पर अगर आप अपने प्रोफाइल में अपडेट करना चाहते हैं तो आप अपडेट के बटन पर क्लिक करके अपनी प्रोफाइल अपडेट कर सकते हैं। नहीं तो यहाँ पर अगर आपकी प्रोफाइल में आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है तो अब आप यहाँ पर प्रोसीड के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। यहाँ पर आपका फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। अब आपको यहाँ पर अपनी बेसिक डिटेल्स देनी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी मदर का नाम एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर अगर आप विशेष दिव्यांगजन श्रेणी के अंतर्गत आते हैं तो उसे सेलेक्ट करें, नहीं आते हैं तो यहाँ पर आपको नॉट एप्लीकेबल ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद उप विशेष दिव्यांगजन श्रेणी आपको सिलेक्ट करनी है अगर आप दिव्यांगजन श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। अपना रिलीजन यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। अपनी मैरिटल स्टेटस यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है, आप मैरिड हो या फिर अनमैरिड। उसके बाद आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। फिर यहाँ पर अगर आपके पास कोई अल्टरनेट मोबाइल नंबर है, व्हाट्सअप मोबाइल नंबर है, वो यहाँ पर आप एंटर कर सकते हैं। नहीं करना चाहते हैं तो इस कॉलम को खाली छोड़ दें। उसके बाद गाइस, यहाँ पर आपसे पूछा गया है यहाँ पर क्या आप राजस्थान के अनुसूचित क्षेत्र से संबंधित है। यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट मिलेगा अगर आप यहाँ पर राजस्थान के स्टेट से बाहर के कैंडिडेट हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस एंटर कर देना है और उसके बाद फिर आपको नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी पर्सनल डिटेल देनी है। यहाँ पर आप अपनी नेशनलिटी सिलेक्ट करें, अपना स्टेट सिलेक्ट करें, फिर डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप इंडिया से बाहर से यहाँ पर इंडिया में स्थापित हुए हैं। अगर हुए हैं तो यस करें और फिर बताएं किस देश से यहाँ पर आप इंडिया में आए हैं। नहीं हुए हैं तो आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आप एक सर्विसमैन हैं। अगर है तो आप यस करेंगे, फिर सर्विस का स्टेटस सेलेक्ट करेंगे। नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपसे पूछा गया कि क्या आप स्पोर्ट पर्सन हैं। अगर हैं तो आप यस करें और फिर यहाँ पर आप सिलेक्ट करें आप नेशनल लेवल के खिलाड़ी हैं या फिर इंटरनेशनल, और नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपसे पूछा गया कि क्या आप मौजूदा राज्य सरकार के कर्मचारी हैं। अगर है तो आप यस करेंगे और फिर यहाँ पर आप डिपार्टमेंट का नाम देंगे जिसमें आप कार्यरत हैं। नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आप एज में इलेक्शन चाहते हैं। अगर चाहते हैं तो इनमें से आप सिलेक्ट करें किसके अंतर्गत आप एज में इलेक्शन चाहते हैं। नहीं चाहते हैं तो आप नॉट एप्लीकेबल ऑप्शन सेलेक्ट करें। उसके बाद गाइस, यहाँ पर आपको नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है। गाइस, इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए आपका 10वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है, प्लस आपको यहाँ पर देवनागरी हिंदी लिपि और राजस्थानी कल्चर की नॉलेज होनी जरूरी है। तो यहाँ पर आप अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल भरें। आप सबसे पहले इस चेकबॉक्स को ओके करें। उसके बाद यहाँ पर आप अपनी 10वीं क्लास की डिटेल दें। यहाँ पर आप बताएं आपके पास 10वीं क्लास में कौन कौन से सब्जेक्ट थे। उसके बाद यहाँ पर आपको बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम देना है जिससे आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है। 10वीं का रोल नंबर आपको देना है। यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है आपका जो रिजल्ट है वो CGPA में है, ग्रेड में है या फिर परसेंटेज में है या फिर अवेटेड है। आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। यहाँ पर फिर आप बताएं कब आपने पास आउट की है अपनी 10वीं क्लास। फिर यहाँ पर आपने कितने % मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो आप एंटर करें। फिर यहाँ पर आप अपनी 10वीं क्लास की मार्कशीट अपलोड कर दें। वो यहाँ पर 500 KB से कम होनी चाहिए और यहाँ पर आप वो PDF फॉर्मेट में अपलोड कर सकते हैं। आप चूज फाइल के इस ऑप्शन पर क्लिक करें, फाइल को सिलेक्ट करें और अपनी 10वीं क्लास की मार्कशीट यहाँ पर अपलोड कर दें। उसके बाद अगर आपने यहाँ पर
12वीं क्लास पास आउट कर रखी है तो उसकी डिटेल आप यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर कोई डिप्लोमा या फिर अन्य क्वालिफिकेशन है तो उसकी डिटेल यहाँ पर आप प्रोवाइड सेम ऐसे ही करा सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर गाइड आपको अपनी क्वालिफिकेशन की सभी डिटेल्स प्रोवाइड करने के बाद नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना लाइव फोटो कैप्चर करना है और अपने सिग्नेचर यहाँ पर आपको अपलोड करने हैं। फोटो कैप्चर करते समय यहाँ पर आपको अपनी पलक को सर्कल के अंदर 2-3 बार झपकाना है और अपना फोटो कैप्चर कर लेना है। जब आप अपना फोटो कैप्चर करेंगे आपको सीधा कैमरे की तरफ देखना है और आपका बैकग्राउंड प्लेन होना चाहिए और जिस स्थान पर आप फोटो कैप्चर करेंगे वहाँ पर प्रॉपर वे में लाइट होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपको अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के लिए सबसे पहले आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है। उसके बाद गाइड यहाँ पर आपको टेक फोटो के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और अपना लाइव फोटो यहाँ पर कैप्चर कर लेना है अपने वेब कैमरा या फिर मोबाइल फोन के थ्रू। और उसके बाद गाइड यहाँ पर आपको अपना सिग्नेचर अपलोड करने हैं। सिग्नेचर यहाँ पर आपके 20 KB से 50 KB के बीच में होने चाहिए, JPEG या फिर JPG फॉर्मेट में होने चाहिए। तो यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड करने के लिए आपको चूज फाइल बटन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट करना है और अपना सिग्नेचर यहाँ पर आपको अपलोड कर देने हैं। फोटो कैप्चर करने के लिए आपको टेक फोटो के ऑप्शन पर क्लिक करके अपना फोटो कैप्चर कर लेना है। उसके बाद आपकी बॉडी पर कहीं कोई कट या तिल का निशान है तो उस पैलेस का नाम यहाँ पर आपको एंटर करना है और फिर गाइड आपको यहाँ पर नेक्स्ट इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म का पूरा प्रीव्यू शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है। पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, डिक्लेरेशन सेक्शन में इस चेकबॉक्स को ओके करना है। आप यहाँ पर मिस्टेक हो चुकी है, अपडेट करना चाहते हैं तो आप अपडेट कर सकते हैं और अगर सभी चीजें ओके हैं तो यहाँ पर बस अब आपको फाइनल सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। अब आपको गाइड यहाँ पर प्रिंटर के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों ऐसे आप राजस्थान लैब अटेंडेंट की इस भर्ती के लिए अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।